हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, इसके सिंटेक्स को समझेंगे, एग्जांपल्स रन करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर भी बात करने वाले हैं। और इस पार्ट के अंदर ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चलेंगी, सो ध्यान से सुनना इस पार्ट को। टर्म्स जैसे कि रिटर्न का क्या मतलब होता है, डिस्प्ले का क्या मतलब है, आउटपुट का क्या मतलब है, और एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन रिटर्न और एको इनके बीच में क्या फर्क होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। सो ध्यान से देखना इस पूरे पार्ट को, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अच्छा, बात करते हैं फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। देखो, जब एक फंक्शन हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, कुछ ना कुछ आउटपुट रिटर्न करता है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर ना अभी तक हम लोगों ने 4-5 या फिर 6-7 फंक्शंस के ऊपर वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, क्या अभी तक हम लोगों ने कहीं आउटपुट की बात करी है? जी नहीं, अभी तक आउटपुट की कहीं बात नहीं हुई, कहीं भी रिटर्न की बात नहीं हुई। बस हम लोग वहां पे वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं, और आउटपुट में और वैल्यू को डिस्प्ले करवाने में बहुत फर्क होता है, अभी आपको पता चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, डिस्प्ले का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे एको करवाना। जैसे इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ एको करवाया और इस फंक्शन को कॉल करवा दिया इस तरीके से, राइट। तो ये क्या हो गया, आउटपुट नहीं बना ये इसका, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया इसका डिस्प्ले करवाना। ठीक है, यहाँ पे एको डिस्प्ले करवाता है, एको कभी भी आउटपुट नहीं देता। ठीक है, एक चीज हो गई। सेकंड चीज, इसके अंदर फिर आउटपुट कैसे मिलेगी? अगर मैं इसी चीज को यहाँ से रिटर्न कर दूंगा तो हमें इसकी आउटपुट मिल जाएगी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगी और इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, अभी आपको पता चलेगा। पहले इस चीज को ध्यान से देखो जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, सोल्यूशन का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे आउटपुट नहीं मतलब टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया हमें यहाँ पे। ठीक है, बट क्या होगा कि अगर मुझे इस फंक्शन का यूज किसी और स्टेटमेंट के अंदर करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है हाई करंट यूजर इज, और बाद में इस फंक्शन का नाम, बिकॉज मैं अनिल सिद्धू यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और बाद में H1 टैग बंद कर दिया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे भी एको करवा रहा हूँ और यहाँ पे भी एको करवा रहा हूँ, तो इस फंक्शन के अंदर भी एको करवा दिया और यहाँ पे ऑलरेडी एको हो रहा है, तो डबल एको होगा। तो ये काम करेगा? ये काम करेगा नहीं। देखो ये कैसे इसके आउटपुट दे रहा है, अनिल सिद्धू। पहले इस फंक्शन की यहाँ पे आउटपुट दिख गई आपको, उसके बाद में आधी आउटपुट मिली हाई करंट यूजर इज, और उसके बाद में कुछ आउटपुट मिली ही नहीं यहाँ पे। देखो, सो ऐसे काम नहीं करेगा। यहाँ पे ना हमें वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवाना, हमें उसकी आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब आउटपुट कैसे मिलेगी? रिटर्न करके। अब ये रिटर्न क्या करेगा ना, ये फंक्शन जहां भी हम लोग कॉल करेंगे इसको अनिल सिद्धू पकड़ा देगा। अब उसके बाद में उसको एको करना है, डिस्प्ले करना है, जो मर्जी करना है वो कर दो। और अब देखो इसका आउटपुट यहां पे आ गया, हाई करंट यूजर इज अनिल सिद्धू। सो बेसिकली रिटर्न क्या करता है, हमें उस फंक्शन की आउटपुट दे देता है यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग उसको डिस्प्ले करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ना करवाना चाहें तो नहीं करवा सकते। जैसे कि अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम और ऐसे कॉल करता हूँ, तो ये फंक्शन तो कॉल होगा, इसको इसकी आउटपुट भी मिली, बट कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। और अगर इसको डिस्प्ले करवाना है इस आउटपुट को, तो कैसे होगा? यहाँ पे एको, राइट। जो इस तरीके से हमने सिंपली कॉल करा है इसको, तो बेशक से यहां से एको लगा दो, यहां से एको लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हमें इस तरीके से एक सिंटेक्स के अंदर इस फंक्शन को यूज करना है, तो हमें हमेशा वैल्यू को रिटर्न करना चाहिए। ठीक है जी, ऑल राइट। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक तर्क दे सकते हो कि जो ये वाली चीज है ना, जो ये वाली चीज लिखी हुई है हमने यहाँ पे, इसको इस फंक्शन के अंदर ही क्यों ना डाल दें, इसको हम लोग बाहर क्यों कॉल करते हैं? रीजन इसका ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार यहीं पे कॉल होगा, अब यही सिंटेक्स दिखेगा। अब हो सकता है एक बार आपने H1 के अंदर लिखा, बाद में आप H2 के अंदर दिखाना चाहो सेम आउटपुट, राइट। तो इसी वजह से इस लाइन को इसके अंदर तो हम लोग नहीं लिख सकते, बिकॉज ये चेंज हो सकती है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसलिए हमने इसको रिटर्न कर दिया और हमें इसका आउटपुट मिल गया। ठीक है, सो रिटर्न और एको इनके बीच में क्या फर्क होता है? इसका सिंपल सा फर्क ये है कि जो रिटर्न होता है वो बेसिकली आउटपुट देता है, और एको हमें वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है। ऑल राइट, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? देखो, फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब देख लिया, इसकी जरूरत कहां पड़ती है वो देख लिया। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सिंटेक्स सिंपल सा मतलब ये है कि एको करवाने की जगह पे हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, बस इसका सिंटेक्स है, ये भी देख लिया। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कहाँ जरूरत पड़ेगी, इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। सो आई होप आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो
ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। और ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं हर एक पार्ट के साथ में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये, और लास्ट में प्रोजेक्ट भी आने वाला है। सो पूरी प्लेलिस्ट को आराम से देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। थैंक यू गाइस।